नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बीते हुए कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंताओं के बीच में ही कहीं अटक गई है? अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज हम डेल कार्नेगी के कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज को समझेंगे जो रोजमर्रा के तनाव को कम करके हमें असल में आज में जीना सिखा सकते हैं। देखा जाए तो हम अक्सर दो अलग अलग समय में जीते हैं। एक वो जिसे हम बदल नहीं सकते, यानी हमारा अतीत, और दूसरा वो जो अभी आया ही नहीं है, मतलब हमारा भविष्य। या तो हम पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आने वाले कल के अनजान डर में डूबे रहते हैं। और इन सब के बीच में जो सबसे कीमती चीज है, हमारा आज, वो कहीं हाथ से निकलता जाता है। तो आज हम एक तरह से एक टूल किट तैयार करने वाले हैं, एक खुशहाल जिंदगी के लिए। इसमें 4 बड़े कमाल के औजार होंगे। सिर्फ आज के दिन में जीना, चिंता को एक्शन से हराना, आलोचना को अपनी ताकत बनाना और आखिर में रिश्तों की असली ताकत को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से, आज के लिए जीना। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सच तो यही है कि आज ही वो इकलौता वक्त है जिस पे हमारा सच में कोई कंट्रोल है। कार्नेगी का डे टाइड कंपार्टमेंट का जो आइडिया है ना, वो एक जबरदस्त मिसाल है। सोचिए, एक बड़ा सा जहाज है जिसके अंदर पानी से बचने के लिए अलग अलग डिब्बे बने हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह बंद हैं। अगर एक डिब्बे में पानी भर भी जाए तो वो दूसरे डिब्बों तक नहीं पहुंच पाता और जहाज डूबने से बच जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गुजरे हुए कल और आने वाले कल के दरवाजे कस के बंद कर दो और अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी सिर्फ आज के इन 24 घंटों पर लगा दो। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। भविष्य की चिंता करना और भविष्य के लिए प्लानिंग करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए कल कोई बड़ी प्रेजेंटेशन है, उसको लेके चिंता करने से क्या होगा, बस हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करना, पॉइंट्स बनाना और प्रैक्टिस करना, ये हमें कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देगा। चिंता हमें थकाती है, जबकि प्लानिंग हमें तैयार करती है। तो उस चिंता का क्या करें जो हमें एकदम सुन्न कर देती है, कुछ करने ही नहीं देती? कार्नेगी के हिसाब से जवाब बड़ा सीधा है, एक्शन। चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है काम में लग जाना, क्योंकि खाली दिमाग ही असल में चिंता का घर होता है। बहुत ज्यादा सोचते रहना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में हम घंटों सोचते रहें, चिंता करते रहें, बजाय इसके कि बस उसका पहला छोटा सा कदम उठा लें। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो समस्या असल में जितनी बड़ी होती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी लगने लगती है। तो इस सोच के जाल से निकलकर एक्शन मोड में कैसे आएं? कार्नेगी इसके लिए एक 4 कदमों का फॉर्मूला देते हैं। इसे सवालों की तरह देखिए। पहला, असल में प्रॉब्लम है क्या? उसे साफ साफ लिखो। दूसरा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तीसरा, इसे सुलझाने के लिए कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं? और आखिर में सबसे जरूरी, अब कौन सा एक रास्ता चुनना है और उस पर काम शुरू कर देना है। चलिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, आलोचना सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, चुभती है भाई। लेकिन क्या हो अगर हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं? बजाय इसके कि हम दुखी हों, हम इसे अपनी ग्रोथ का एक जरिया बना सकते हैं। डेल कार्नेगी का ये कोट ना एकदम पते की बात कहता है। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं। मतलब काम का फीडबैक मिलना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर तो बस शोर होता है। तो सवाल ये है कि हम काम की बात और बेकार के शोर में फर्क कैसे करें? बस खुद से ये सवाल पूछना है, क्या ये इंसान सच में मेरी मदद करना चाहता है या सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता है? क्या उसकी बात में कोई दम है या ये सिर्फ उसकी अपनी जलन या नेगेटिविटी से निकल रही है? ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। किसी की आलोचना सुनकर फौरन सफाई देने या गुस्सा होने के बजाय एक गहरी सांस लेकर खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, मैं इससे क्या एक चीज सीख सकता हूं? ये छोटा सा बदलाव हर मुश्किल बातचीत को भी सीखने के एक मौके में बदल सकता है। और आखिर में चलिए उस टूल की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी को जड़ से बदल सकता है, और वो हैं दूसरों के साथ हमारे रिश्ते। क्योंकि दिन के अंत में हमारी खुशी का सबसे बड़ा पैमाना हमारे रिश्ते ही तो होते हैं। ये सब कुछ सिर्फ 2 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ताकतवर कामों पर टिका है, सच्ची तारीफ और सच्ची दिलचस्पी। जब हम किसी की ईमानदारी से सराहना करते हैं और उनमें सच में रुचि दिखाते हैं तो हमारे रिश्ते अपने आप गहरे और मजबूत हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, क्या हम सच में उनकी बात सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जवाब दें?
क्या हमें उनका नाम याद है? कि हम सच में उनकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं? ये छोटी छोटी बातें लोगों को महसूस कराती हैं कि वो हमारे लिए मायने रखते हैं, कि उन्हें सुना जा रहा है। और ये बात कितनी सच है, जरा सोच कर देखिए। जब कोई हमारा नाम याद रखता है और बातचीत में इस्तेमाल करता है तो कितना अच्छा महसूस होता है। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये दिखाता है कि सामने वाले की नज़र में हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक व्यक्ति हैं। तो इन सभी बातों का सार क्या है? सब कुछ घूम फिर कर एक ही शक्तिशाली एहसास पर आकर टिकता है। हमारे हाथ में जो एकमात्र पल है वो अभी है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन आज एक हकीकत है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए बस एक सवाल। आज हम अपनी जिंदगी में इनमें से किस एक टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या किसी चिंता पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा? क्या किसी की सच्ची तारीफ की जाएगी? या बस आज के दिन को पूरी तरह से जिया जाएगा? चुनाव हमारा है और समय